लिंगापुर नाम के गांव में साहू नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। नाम थे पप्पू और लल्ली। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। साहू अपने खेत में मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन वो जब उन्हें बेचता था तो ठीक से पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए हमेशा परेशान रहता था। एक बार बारिश नहीं होने से वो जगह पूरी तरह से सूख गया था। भूमि सूख गई, तालाब, कुएं सब सूख गए थे और फसल भी नहीं उग पाया। साहू भी बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसका खेत भी पूरी तरह सूख गया था। मजदूरी काम करने की कोशिश किया तो वहाँ भी उसे कोई काम नहीं मिला। इससे साहू, हे भगवान, ये क्या परेशानी है। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। कुछ भी करके मेरे परिवार का पेट तो भरना ही होगा, यूं सोचा। ऐसे वो बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, आखिरकार मंदिर के सामने भी भीख मांगना शुरू किया। बाबूजी थोड़ा दान दीजिए, बाबूजी आपको पुण्य मिलेगा। माँ जी थोड़ा दान दीजिए, माँ जी, यूं कहा। एक दिन स्कूल के पास पप्पू लली खेल रहे थे। तो एक लड़का पप्पू से लड़ाई करने आ गया। पप्पू, दोस्त ऐसे मत करो ना, खेल रहे हैं तो हार जीत तो होती रहती है, इसके लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो। आज मैं जीता तो कल तुम भी जीत सकते हो, यूं कहा। तब वो, ओबो क्या बातें सुना रहा है ना, भिखारी का बेटा अब हमें सबक सिखाएगा। कहते ही पप्पू गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर, क्या बात कर रहे हो, मेरे पिता किसान हैं, उन्हें भिखारी कह रहे हो, यूं कहा। वो हाथ हटाकर, भीख मांगने वाले को भिखारी बोलते हैं क्या। यकीन नहीं होता तो जाकर मंदिर के पास देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, यूं कहा। तब लली पप्पू मंदिर के पास आकर देखे तो साहू वहाँ भीख मांग रहा था। बाबूजी थोड़ा दान दीजिए, बाबूजी, माँ जी थोड़ा भीख दीजिए, माँ जी आपको पुण्य मिलेगा, माँ जी। वो देखकर बच्चों के आंखों में आंसू आ गए। पप्पू, पिताजी हमारे लिए भीख मांग रहे हैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, हम घर वालों पर भार है ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है, यूं कहा। तब लल्ली, हाँ भैया, हम नहीं रहे तो बेचारे माँ पापा को थोड़ा तो सुकून मिलेगा ना, भार कम हो जाएगा, हम कहीं चले जाते और बड़े होने के बाद वापस आ जाएंगे भैया, यूं बोली। वो ठीक है कहा। इस तरह वे दोनों गांव छोड़कर जा रहे थे। एक जंगल में आते ही 2 लिलीपुट एक बड़े मशरूम को ढकेलते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे एक बड़ा सा चूहा भाग रहा था। लिलीपुट, बचाओ बचाओ, यूं पुकार रहे थे। तुरंत दोनों बच्चे उस चूहे को डराकर दूर कर दिए। लिलीपुट, धन्यवाद बच्चे, ठीक समय पर आकर हमारी जान बचाए, यूं बोले। पप्पू, कौन हो तुम लोग, वो चूहा क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा था, यूं कहा। तब एक लिलीपुट, हम एक लिलीपुट देश से आए हैं, हमारा देश में मशरूम अच्छे से उगते हैं, ये बड़ा चूहे हमेशा हमारा मशरूम पर हमला करके नाश कर देते हैं, अभी भी वो इस मशरूम के वजह से ही हमारा पीछा पड़ा है, यूं कहा। तब लल्ली, आपके देश में इतने मशरूम उगते हैं, वाह बहुत अजीब बात है ये तो, यूं बोली। लिलीपुट, हाँ बच्ची, हमारे देश में जो मशरूम उगता है वो बहुत अच्छा होता है, 1 से 1000 पेड़ उग जाते हैं, उन्हें बारिश पानी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी मौसम हो वे उगते ही रहते हैं, चाहो तो तुम इनको ले जाकर उगाओ, ये हम आपको बहुमान के रूप में दे रहे हैं, कहकर अपने मशरूम को उन्हें देकर वे चले गए। बच्चे वो लेकर आए और दोनों बच्चे घर आकर माता पिता को जो हुआ वो बताए। ऐसे साहू बच्चे मिलकर वो मशरूम को अपने खेत में बो दिए। थोड़े दिनों में ही वो मशरूम से पूरा खेत भर गया था। वो देखकर घर पर सब बहुत खुश हुए। उन्हें तोड़कर बाजार में बेचकर वे लोग पैसे कमाए। इस तरह वे अपने खेत में मशरूम फार्मिंग करके खुशी से रहने लगे।